हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जो एमटीएस की परीक्षाएं लिख रहे हैं या फिर लिखने वाले हैं। और जो जो बच्चे अभी तक एमटीएस की परीक्षाओं के लिए भरे नहीं हैं फॉर्म, वो 24 तारीख तक लास्ट डेट है, आप सभी भर सकते हैं। और ये अंतिम रजिस्ट्रेशन होगा। लास्ट डे पर रजिस्ट्रेशन होने से क्या होता है कि नेट स्लो हो जाता है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आजकल में समय है, आप भर दीजिए। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ मिल रहा हूँ। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एमटीएस में यहाँ से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज सीखने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। वो है कि आप अल्फाबेट और नंबर को किस तरीके से आप मिरर पर देखते हैं। जैसे आप कैपिटल में पहले A B C D E F G H I J K इस तरह से आप अपने से लिख करके Z तक देखिएगा कि किस तरीके से बनता है। मैं आपको इनमें से कुछ को बता रहा हूं। जैसे मिरर इसके सामने अगर होगा तो A कैसे दिखेगा, तो A ऐसे दिखेगा। B कैसे दिखेगा, तो आप लोग मिरर पर देखिएगा कि B का जो पेट है, शरीर है, वो इस तरह से है, यानी B ऐसा दिखेगा। C कैसे दिखेगा मिरर पर, C ऐसे दिखेगा। D कैसे दिखेगा मिरर पर, तो D ऐसे दिखेगा। E कैसे दिखेगा मिरर पर, तो E दिखेगा ऐसे। F कैसे दिखेगा, तो F दिखेगा ऐसे। उसी तरीके से G कैसे दिखेगा, तो G ऐसे दिखेगा। H कैसे दिखेगा, तो H ही दिखेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। I भी I ऐसा ही दिखेगा। J में थोड़ा परिवर्तन होगा, ये जो पूंछ है वो उस तरफ है तो उसी तरफ ही दिखेगा। जैसे आप अपने नाक को मिरर के सामने अगर रखेंगे, आप अपने नाक को मिरर के सामने रखेंगे तो आपका नाक इस तरह से ही दिखेगा। तो इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि मिरर पर जिस तरह से आप देखते हैं उसी तरीके से आपको फिगर सब को भी बनाना है। अगला, जैसे आप अल्फाबेटिकल में स्मॉल ABCD को भी देखेंगे, A B C D E F कैसे बन रहा है, उसी तरीके से आपको भी यहां पर बनाना है। तो A कैसे दिखेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि पूंछ जिधर है उसका पूंछ वैसे ही होगा, A ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार B अगर हम बोलेंगे तो B ऐसे हो जाएगा। C कैसे होगा, तो C तो ऐसे ही होगा। D कैसे होगा, तो D का पीठ यहां दिख रहा है, पेट उधर है तो उधर ही दिखेगा। E कैसे दिखेगा, तो E ऐसे दिखेगा। F कैसे दिखेगा मिरर पर, तो F ऐसे ही दिखेगा, इधर होगा। तो इसी प्रकार आप 1 2 यानी अल्फाबेटिकल को आपने देख लिया, नंबर को भी आप देखिएगा। जैसे 1, अगर 1 हम ले रहे हैं तो 1 कैसे लेंगे, तो 1 ऐसे लेंगे, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 2 को ले रहे हैं तो 2 कैसे दिखेगा, तो 2 मिरर पर ऐसे दिखेगा। उसी तरीके से अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 कैसे दिखेगा, तो 3 ऐसे दिखेगा। उस प्रकार से अगर हम 4 को ले रहे हैं तो 4 कैसे दिखेगा, तो 4 दिखेगा ऐसे। तो आप यहां से आप 10 तक या 9 तक भी आप इसको मिरर इमेज पर देख सकते हैं। और इसको आप एक बार जरूर घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपका मिरर इमेज क्लियर होगा कि किस तरीके से बनाना है। अब आपको मैं क्वेश्चंस पर बताऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे बनाना है। तो अभी अगला हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस पर। आइए शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, तो इनको क्वेश्चंस को आपको कैसे बनाना है मिरर इमेज पर। मिरर इमेज में क्या होगा, इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको एक मिरर इस तरह से दिया हुआ होगा और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा इसका मिरर इमेज है। तो सबसे पहले जब तक हम उसको नहीं जानेंगे कि ये मिरर कैसा बनेगा, मिरर में कैसा दिखेगा, आप उसको ऑप्शंस में नहीं ढूंढ पाइएगा। तो यहां पर मिरर बनाने के लिए ये आपको 4 कोना आपको दिया गया है, तो आप भी अपने से 4 कोना इसको बना दीजिए। उसके बाद ये लकीर
यहां से सटा हुआ है और ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका आईना में हम देखेंगे तो ये सामने ही दिखेगा और इस तरह से जाएगा। अब आपका जो ट्रायंगल जो बन रहा है वो ध्यान में रखिएगा कि यहां पर इसका लकीर इसको दिख रहा है, तो यहां भी इसका लकीर ऐसे दिखेगा। दिखने के बाद इसका ट्रायंगल ऐसे बनेगा। अब आगे ये मुंह सामने में है, तो मुंह इसका भी सामने होगा इस तरह से और इस तरह से बनेगा। तो इसका फेस जहां पर है, ये इसका फेस है, तो इसका फेस यहीं पर ही दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन भी बनाना है। तो आगे फिगर में भी ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको जिस तरह से दिया गया है उसी तरीके से बनाना है, देखना है। और मिरर पर यहां पर ट्रायंगल का मुंह है, तो ट्रायंगल का मुंह इस तरह से आ रहा है, तो आपको भी ट्रायंगल ऐसा ही बनाना है। उसके बाद इस ट्रायंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो तीनों एक समान कोण जो है आपको दिख रहा है। यहां पर ये देखिएगा कि सामने की ओर मुंह किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहां से इसके सामने की ओर मुंह को करेंगे। तो ये आपका ट्रायंगल का हो गया, तीन ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये मिरर में इस तरह से दिखेगा। अगला क्वेश्चन में आपको फिगर पर दिया हुआ है, इसमें भी आपका 4 भाग है, 4 भाग में बांट दिया है, तो ये भी 4 भाग में बटेगा। सबसे पहले ये अर्धवृत्त आपको दिख रहा है, सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, तो यही सेमी सर्कल ये जहां पर है उसी तरीके से आपका बनेगा, ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिखेगा। ये उल्टा है, इसका पीठ इस तरह से दिख रहा है, तो इसका पीठ भी आपको ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद ये ट्रायंगल आ रहा है, तो ट्रायंगल सबसे पहले यहां दिखेगा, उसके बाद ये चतुर्भुज उसके बाद दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम बना रहे हैं। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपके अल्फाबेटिकल नंबर्स को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिरर सबसे आसान है और ज्यादा नंबर पा सकते हैं यहां पर कोई भी बिना गलती किए हुए। तो कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो कम से कम इसको 4-5 सेट आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो आपके किताबों में दिया हुआ होता है। अब अगला क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये देखिए, ये ट्रायंगल आपको सामने दिया हुआ है, तो इसका ट्रायंगल यहीं पर सामने में ही दिखेगा ऐसा। उसके ऊपर में ये एरो ऐसे घूम करके आया है, तो इसका एरो ऐसे घूम करके आएगा और इस तरह से बनेगा। अब उसके पीछे में ये W टाइप का लिखा हुआ है, तो W का जो यहाँ मुंडी सब दिख रहा है आपको, यहाँ पर सर सब दिख रहे हैं, तो उसी तरीके से इसका सर भी आपको ऐसे ही दिखेगा। तो ये हो गया आपका मिरर इमेज। तो इस प्रकार आपके मिरर इमेज को आप बना सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चंस तो आपको पूछना ही पूछना है, इसीलिए इसको याद कर ले, देख ले। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के जरिए हमको बता सकते हैं कि कहां कंफ्यूजन है और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है मिरर इमेज में। तो ये एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हवलदार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस तरह से नए वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको देखते रहें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।